हेलो हाय, कैसे हो सभी लोग। यार माय नेम चिरविंद यादव। आज हम आपके साथ फिर एक स्टोरी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये स्टोरी मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है, जब आप ये स्टोरी सुनोगे उसके बाद में आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इन छोटी छोटी बातों का हर एक व्यक्ति की लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो ये स्टोरी रिलेटिव है। एक राज्य हुआ करता था, तो उसमें एक राजा रहा करते थे। तो उस समय एक समय क्या हुआ कि प्राकृतिक आपदा हुई, मतलब राजा के उस एरिया में। तो उन्होंने क्या है कि इमरजेंसी एक मतलब एक मीटिंग टाइप की बुलाई। उसके बाद में वो उस मीटिंग में उनके अंगरक्षक, उनके मंत्री और राजा ने सभी को निर्देशित किया कि ये मतलब परिस्थितियां ठीक नहीं है उस स्पेशल एरिया के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम बनाई। तो सबसे पहले उन्होंने अंगरक्षक को, जो उनके अंगरक्षक थे, उनसे कहा कि आप तत्काल जाइए वहां पर, अवलोकन कीजिए, अवलोकन करिए कि किस मतलब चीज की सबसे ज्यादा वहां जरूरत है, और आप हमें आके रिपोर्ट दीजिए। और उसके बाद में मंत्री जी को भी अगर उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर कहीं अंगरक्षक जब कोई मैसेज लेकर आते हैं या नहीं आते हैं, तो उसके बाद में आप भी उस पर नजर बनाए रखें। और उसके बाद में इस तरीके की मीटिंग उनके खत्म करने के बाद उन्हें आदेश दिया जाता है अंगरक्षकों को, आप तत्काल जाइए। जब अंगरक्षक जाते हैं तो क्या है कि वो रास्ता जंगल से गुजरा हुआ था। तो जंगल में जब वो कुछ दूरी तय करने के बाद में अंगरक्षक को समझ नहीं आता, एक ट्राई बाय टाइप का मिलता है तो उसमें समझ नहीं आता किस दिशा में जाना है। तो वहीं उसी जगह थोड़ी सी दूरी पर एक कुटिया बनी हुई थी। वहां एक साधु महात्मा जी थे, वो अपने मतलब भजन संध्या में बैठे हुए थे। तो जब वो अंगरक्षक उनसे पूछते हैं कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो वो मतलब जो साधु महात्मा जी थे वो बता देते कि आप यहाँ से बाईं ओर चले जाइए, आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे। जब कुछ समय बीतता है, अंगरक्षकों के द्वारा कोई मैसेज नहीं मिलता है, तो मंत्री जी भी थोड़ा बेचैन होते। फिर उसके बाद में मंत्री जी भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद में सेम जगह वो पहुंचते हैं मंत्री जी, और उसके बाद में उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है इस रास्ते से हमें कहाँ जाना है। तो वो भी वही जो महात्मा जी थे उनसे मार्गदर्शन लेके उस जगह की जानकारी लेके वो भी उसी बाएं दिशा में निकल जाते हैं। जब अंत में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, जब कोई जानकारी नहीं मिल पाती, तो राजा भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि प्रजा पर जब कोई अगर रियल में अगर कोई राजा जानता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो जनता पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो समझता है अपने कर्तव्य को। तो राजा को ही बेचैनी हुई, राजा ने अपना उस घोड़े पे सवार हुए और वो भी उसी रास्ते पे निकल पड़े। जब वो भी वहां उसी पर्टिकुलर स्थान पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में उन्हें भी समझ में नहीं आता है अब क्या किया जाए। तो वो भी सीधे महात्मा जी की जो कुटिया थी उसमें जाते हैं, उन्हें साधारण प्रणाम करते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि महात्मा जी, ये आपको साधारण प्रणाम, और मैं उस राज्य का राजा हूँ, और मैं आपसे थोड़ा-सा सहायता लेना चाहता हूँ कि मेरे अंगरक्षक और मंत्री जी इस एरिया में निकले हुए हैं काफ़ी समय से, लेकिन उनके ना तो लौटने का, ना उनके पहुँचने का कुछ मैसेज नहीं आया। तो मैं उस एरिया में जाना चाहता हूँ, तो आप हमें मार्गदर्शित करें कि तो उसके बाद में क्या होता है कि महात्मा जी समझ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि आप भी इसी रास्ते में, आपके अंगरक्षक और आपके मंत्री इसी रास्ते पर गए हुए, आप भी यहाँ से थोड़ा बाएं दिशा में जाएं और उनको आप जरूर प्राप्त कर लो। उसके बाद में राजा जी वहां से निकलते हैं, और जो महात्मा जी ने बताया था उसी आधार पर सबसे पहले वो मंत्रियों को से मिलते हैं, उसके बाद में आरक्षकों से मिलते हैं। जब उसके बाद में उस एरिया में जाते हैं, अमूमन देखिए सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जब वो वापस आते हैं, तो राजा घर मतलब महल में लौटने के बजाय सोचने पे विवश हो जाते कि जो मैंने जब वहां पर एक महात्मा जी से जो पूछा था कि हमारे अंगरक्षक, हमारे मंत्री जी किस दिशा में गए, तो वो सूरदास जी थे। मतलब उन्होंने कैसे बता दिया कि मतलब उन्होंने वो देखने में सक्षम थे, उनके पास कोई ऐसा था नहीं, वो अकेले साधना कर रहे थे। उसके बाद में भी उन्होंने राइट बताया कि आपके मंत्री इधर गए, अंगरक्षक इधर गए, पहले आपके अंगरक्षक गए, बाद में इतना तक बता दिया। तो मुझे भी इस दिशा के बारे में, तो जब उसके बाद में राजा को इस तरीके की मतलब एक वो व्याकुलता होती है कि आखिरकार ऐसे कैसे संभव, तो वो जाकर महल न जाकर सीधे साधु जी की कुटिया में पहुंचते हैं, और उसके बाद में उनसे प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि महात्मा जी, मैं थोड़ा बहुत जानने को बिल्कुल आतुर हूँ कि इस तरीके का कैसे संभव हुआ, ये सब कैसे संभव हुआ कि आप देख नहीं सकते। उसके बाद में आपने जो ही बताया वो उनको सही बताया। तो महात्मा जी ने देखिए कितना सिंपल जवाब दिया। महात्मा जी ने कहा कि ये हमारी दृष्टि है, एक इसके लिए भी एक पर्टिकुलर उसके लिए बनी हुई कि हम अगर हम देख पाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है। लेकिन अगर आप कहो आपकी ईयर भी आपको बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। अगर
कहें कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अगर आपकी वाणी, आपके बोलने के शब्द, आप किस शब्दों का यूज कर रहे हैं उसके आधार पे भी आप समझ सकते हो कि ये कौन व्यक्ति है, कितना संस्कारवान व्यक्ति है और कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो महात्मा जी ने कहा, जब पहले अंगरक्षक आए तो अंगरक्षक ने कहा, क्यों अंधे, मतलब हमें यहाँ जाना है, कहाँ पर रास्ता है? तो मैंने कहा कि आप भाई वो चले जाइए। तो मैं समझ गया कि ये नॉर्मल प्राणी है, मतलब ये आरक्षक हो सकते हैं। और उसके बाद में जब आपके मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि मतलब महात्मा जी मुझे इधर जाना है और आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा उच्च लेवल, मतलब मंत्री हो सकते हैं। उसके बाद में जब आप आए तो आपने साधारण प्रणाम किया और आपने निवेदन किया, उसके बाद में आपने अपनी बात रखी। तो मैं समझ गया कि ये बहुत ही योग्य व्यक्ति है। तो आपका मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप बातों के द्वारा, हम और आप क्या होता है कि मतलब क्या शब्द यूज कर रहे हैं बोलने के दौरान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की अगर बात की जाए, स्टोरी यही खत्म होती है। मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आज की अगर परिवेश में देखा जाए तो बहुत कंपटीशन है चारों तरफ। जब क्या होता है, युवा, खासकर युवा जब अपनी एकेडमिक, अपनी स्कूलिंग और आप ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो क्या होता है कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम की कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ज्यादा आपको इतना नहीं बताते, प्रैक्टिकली नहीं बताते कि आपको किस तरीके से बात करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बाद में क्या होता है, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आपको बहुत रियलाइज होता है कि जब आप इंटरव्यू में बहुत परेशानियों का सामना किया, आपका सिटिंग पोस्चर पता नहीं, हमें बैठना कैसे, हमें कैसे हैंड मूवमेंट करना है, आई कॉन्टेक्ट क्या होता है, आपके शब्दों में जो आप बोलना चाह रहे हैं उनमें उस किस टाइप की हम वर्ड, मतलब जो शब्द होते हैं उनका बहुत बड़ी वैल्यू होती है, किस तरीके के आप शब्द यूज कर रहे हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप यकीन मानिए कि मैंने देखा है कि एजुकेशन एक, हाँ, अगर आपने एमबीए, बीए, इंजीनियरिंग कुछ भी किया है तो एक प्रमाण हो जाता है कि हाँ आप इस फील्ड में मतलब नॉलेजेबल हो, आप एलिजिबल भी हो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने के लिए। अदरवाइज अगर आप कहो कि अगर बहुत से लड़का लड़की ऐसे भी हैं, मैं बता दूंगा हमारी नॉलेज में है कि जिन्होंने 12th पास किया है या 10th पास किया, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बोले, बोलने का उनका स्टाइल अच्छा है, उन्हें पता है कि हमें किस तरीके, आज वो बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छे पोस्टों पर नौकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इस मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि हम और आपकी लाइफ में भी ऐसा देखने को मिलता है। हमें ये पता, हम आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये सोचते हैं कि हाँ जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा उस समय प्रॉपर वर्ड का यूज करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप अपनी डेली लाइफ में अपनी, मतलब एक इम्पोर्टेंट एक एक स्टेज होती है, जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो आप जरूर उनको इम्प्लीमेंट करें, अच्छे वर्डों का चयन करें। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप यकीन मानिए कि आप उन लाखों हजारों से अलग हो। क्यों? क्योंकि आपके शब्द आपकी योग्यता को डिफाइन कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कोई एनालाइज करे उसके बाद में ही बता पाए कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, कि मतलब किस तरीके का लड़का। अगर आपने शब्दों का पर्टिकुलर यूज किया, आप यकीन मानिए वो साधु महात्मा जैसे सूरदास भी बता सकते हैं कि आप कितने योग्य हो और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और समझ आई तो जरूर शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंडों में। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।